समझेंगे क्या डिफरेंस होता है ब्लैक कार्बन और ब्राउन कार्बन में। ठीक है, पहले ये इमेज देख लो। यहाँ पर ये आपको ये धुआं नजर आ रहा है ना, एकदम ब्लैक कलर का है, तो यही है ब्लैक कार्बन। लेकिन जब धुआं यहाँ पर देख लो हल्का ब्राउन कलर का नजर आ रहा है, ये है हमारा ब्राउन कार्बन। ठीक है ना, तो आपको इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ब्लैक कार्बन किसे कह रहे हैं और ब्राउन कार्बन किसे कह रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Black and brown carbon are both a types of carbonaceous aerosol that are produced by incomplete। कार्बोनेसियस एरोसॉल का मतलब क्या होता है कि ऐसा एरोसॉल जिसमें कार्बन एलिमेंट हो। ठीक है ना, एरोसॉल क्या होते हैं आपको हम एक वीडियो में बता चुके हैं, जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है वहां पर अवेलेबल है। अभी आप इतने समझ लो कि एटमॉस्फेयर में जो भी बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, उसे ही बोलते हैं एरोसॉल। तो ऐसे एरोसॉल जिसमें कार्बन एलिमेंट हो उसे बोलेंगे कार्बोनेसियस एरोसॉल। ये प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं? इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। डीजल पेट्रोल अगर आप जलाते हो और ठीक से नहीं जलता है, बायोमास लकड़ियां वगैरह जलाते हो और ठीक से ना जले, या बायोफ्यूल जैसे कि बायोगैस हो गया, ठीक है ना, बायोडीजल हो गया, इनको जलाने से। और अगर इनका इनकम्प्लीट कंबशन होता है यानी कि ठीक से अगर नहीं जलती हैं, यानी कि 100% अगर ये ना जलें, तो क्या निकल कर आएगा? ब्लैक कार्बन एंड ब्राउन कार्बन। ठीक है ना, यानी कि ये जो कंबशन है वो इनकम्प्लीट है। ओके, तो समझ में आ गया ये कहाँ से आते हैं, कि इन्हीं लकड़ियों को जलाने से ही हमारे सामने आएगा ब्लैक एंड ब्राउन कार्बन। आप समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो पहला डिफरेंस कलर का है। ब्लैक कार्बन इज कॉल्ड ब्लैक बिकॉज, ठीक है ना, ये ब्लैक क्यों है? बिकॉज इट एब्जॉर्ब लाइट अक्रॉस द इंटायर विजिबल स्पेक्ट्रम विच गिव्स इट अ डार्क अपीयरेंस। यानी जब भी ये धुआं निकलता है तो ये क्या करता है, जो दृश्य प्रकाश होता है ना, विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, उसको पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फिर कलर क्या निकलेगा? ब्लैक। जबकि ब्राउन जो कार्बन है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब मोर स्ट्रांगली इन द ब्लू एंड अल्ट्रा वायलेट पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। जो पूरा का पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम होता है ना, दृश्य प्रकाश होता है, उसमें जो ब्लू और अल्ट्रा वायलेट पार्ट होता है सिर्फ उसी को एब्जॉर्ब करता है। उसको एब्जॉर्ब करने के कारण ही उसका जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है? ब्राउनिश, यानी कि भूरे कलर का हो जाता है। ठीक है ना, तो पहला ये कलर में क्या डिफरेंस होता है ये समझ लिया। अब केमिकल कंपोजिशन समझ लो। ब्लैक कार्बन primarily composed of elemental carbon and has to relatively simple chemical composition। यहाँ पर सिर्फ एक बेसिकली कार्बन अणु ही होता है, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा इसका कंपोजिशन टफ नहीं होता, बहुत ही सिंपल होता है। लेकिन ब्राउन कार्बन ऑन द अदर हैंड इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कैन इंक्लूड बोथ प्राइमरी इमिशन एंड सेकेंडरी ऑर्गेनिक एरोसॉल। यानी कि ये जो ब्राउन कार्बन बनता है ना, ये एक मिक्सचर होता है, कंपाउंड होता है, ठीक है ना, पूरा कंपाउंड मिक्सचर होता है ऑर्गेनिक। ये प्राइमरी इमिशन से भी सामने डायरेक्टली आ सकता है, किसी लकड़ी जलाई और सीधे इस तरीके से निकल रहा है, या फिर हो सकता है आपस में इन्होंने रिएक्शन भी किया हो। सेकेंडरी ऑर्गेनिक एरोसोल का मतलब क्या होता है, ये जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ये जब ये आपस में रिएक्शन करने लगते हैं, इसके बाद जो बनता है वो बनता है सेकेंडरी ऑर्गेनिक एरोसोल। तो कुल मिला के इतना समझ लो कि जो ब्लैक कार्बन है ये बहुत ही सिंपल होता है इसका कंपोजिशन, जबकि ब्राउन कार्बन का जो कंपोजिशन होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना। इनमें हो सकता है कई बार इनमें आपस में रिएक्शन भी हुआ हो। तो ये चीज़ होता है केमिकल कंपोजिशन हो गया। तीसरा समझ लो सोर्स भी ये बहुत ही सिंपल तरीके से सामने आएगा। ब्लैक कार्बन इज primarily produced by the incomplete combustion of fossil fuels। फॉसिल फ्यूल्स बोले तो डीजल पेट्रोल, ठीक है ना। बायोफ्यूल्स बोले तो जैसे बायोगैस हो गया, या फिर बायोडीजल हो गया, इथेनॉल हो गया। बायोमास बोले तो लकड़ियां वगैरह, ठीक है ना। इनको जलाने से, जैसे डीजल इंजन, कुक स्टोव या वाइल्ड फायर, इनको जलाने से बेसिकली ये सामने आएगा। इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ब्राउन कार्बन ऑन द अदर हैंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइडर रेंज ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग, यानी ऊपर वाले इंक्लूड तो है ही हैं, बायोमास बर्निंग, लकड़ियां अगर जलाओगे तो भी सामने आ सकता है। बायोजेनिक एमिशन का मतलब समझ लो कि जब भी कोई पेड़ खड़ा होता है ना, तो पेड़ अपने आप कुछ पॉल्यूटेंट जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि जब एक नेचुरल इन्वायरमेंट होता है तो जो भी चीज़ें पेड़ बुरी चीज़ें भी अगर छोड़ते हैं ना, तो इकोसिस्टम इतना बैलेंस होता है कि हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है।
तो पेड़ क्या करते हैं, ये भी कुछ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कुछ और ऐसे ऑक्साइड, नाइट्रोजन वगैरह के ऑक्साइड कुछ हो सकता है रिलीज करें, ठीक है ना, उसको बोलेंगे बायोजेनिक एमिशन, ठीक है ना। यानी जब पेड़ ही नेचुरली कुछ ऐसा रिलीज करते हैं जो ठीक नहीं कहा जा सकता है, तो उसको बोलेंगे हम बायोजेनिक एमिशन। वो VOC भी हो सकते हैं, वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यानी कि लकड़ियां जलाने से भी सामने आ सकता है, बायोजेनिक एमिशन का भी रिजल्ट हो सकता है, ठीक है ना। या फिर सेकेंडरी ऑर्गेनिक एरोसोल, आपको बता दिया, जो इन्वायरमेंट में VOC होते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना, जो वो आपस में रिएक्शन करते हैं, तब भी ये ब्राउन कार्बन हमारे सामने आ सकता है। तो ब्राउन कार्बन का जो सोर्सेज हैं बहुत ही वाइडर हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक है ना। यानी कि ये तो सोर्स हो ही सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी यहाँ पर हैं, तो यानी कि इसका जो सोर्स है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी ज़्यादा है। अब सबसे जो मेन है वो ये है, आपको याद करने वाला, और ये पूछा भी जा सकता है, ठीक है ना। बोथ ब्लैक कार्बन एंड ब्राउन कार्बन एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन एंड कैन कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। ये दोनों ही क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट दोनों में फर्क होता है, समझिए। ब्लैक कार्बन हैज अ मोर सिग्निफिकेंट वार्मिंग इफेक्ट on the climate because it absorbs light more strongly and is more effective at heating the atmosphere। जब एटमॉस्फेयर में धुआं ज़्यादा होता है ब्लैक वाला, तो जब सूरज की किरणें आती हैं उस धुएं द्वारा ऑब्जर्व हो जाती हैं। यानी वो धुआं क्या करता है, ब्लैक कार्बन क्या करता है, उसको सोख लेता है और पूरे एटमॉस्फेयर का तापमान बड़ी तेजी से बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक यहाँ पर एक कहते हैं कि हीटिंग वार्मिंग इफेक्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग की ओर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। वहीं ब्राउन कार्बन जिस अपोजिट काम करता है, ब्राउन कार्बन ऑन द अदर हैंड हैज कूलिंग इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट। यानी कि ये जो है ना कूलिंग इफेक्ट जनरेट करता है, यानी कि ये एटमॉस्फेयर को ठंडा करता होगा। कैसे? बिकॉज इट स्कैटर्स लाइट एंड रिफ्लेक्ट मोर सोलर रेडिएशन बैक टू स्पेस। जब इस पे सूर्य की किरणें पड़ती है ना, तो उसको स्कैटर बिखेर देता है, साथ में बाकी जो किरणें होती है उनको रिफ्लेक्ट कर देता है, कहाँ पर? वापस स्पेस में। तो जो ब्राउन कार्बन है वो कूलिंग इफेक्ट जनरेट करता है, जबकि जो ब्लैक कार्बन है वो वार्मिंग इफेक्ट जनरेट करता है। तो अगर बात करें ग्लोबल वार्मिंग में, तो कौन ज़्यादा असर डालेगा? जो ब्लैक कार्बन है। तो ये है पूरा डिफरेंस ब्लैक एंड ब्राउन कार्बन में। ब्लैक कार्बन बहुत ही सिंपल, जबकि ब्राउन कार्बन इतना सिंपल होता नहीं है। और इफेक्ट भी याद रखो, ब्लैक कार्बन का इफेक्ट है वार्मिंग इफेक्ट, जबकि ब्राउन कार्बन का इफेक्ट है कूलिंग इफेक्ट, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में।